जब सतयुग था ना, तब एक नियम था। सतयुग में क्या था कि देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। देव अलग रहते थे, दानव अलग रहते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में ये हुआ कि देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे। देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे त्रेता युग में। फिर युग बदला, फिर आया द्वापर। तो द्वापर में देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगी, एक ही खानदान में, और एक दूसरे के प्रति साजिश करने लगी। ठीक। फिर आया कलयुग। तो कलयुग में क्या हुआ, देव और दानव एक ही शरीर में रहने लगे, एक ही देह में रहने लगे, और अलग अलग इंसान को अलग अलग नज़रिए से जज करने लगे। अब इसको आप पहचानोगे कैसे? आप बोलोगे कैसे हम मान लें कि देव और दानव एक ही हैं? तो ठीक, हम इसकी पहचान बताते हैं। जब किसी लड़की, औरत, पड़ोसी के बेटे को या किसी को देख के आपके मन में विचार आता कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, हाय ये कैसे हो गया, हाय वो कैसे हो गया, या चलती लड़की को देख लेते हो, उस पर फब्तियाँ कसने लगते हो, उल्टा सीधा बोलने लगते हो, या फिर उसको नीचे दिखाने के लिए करने लगते हो, उसको बदनाम करने के लिए कहने लगते हो, तब आपके अंदर का वो दानव जागृत रहता है, तब आप दानव रूप में होते हो। और वही आपकी लड़कियां, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी कुछ कर रही हो, वो बहुत अच्छा है, उसका लेबल ही चेंज कर देते हो, सोच चेंज कर देते हो, तब आप देव रूप में होते हो। ठीक। तो जब किसी को देख के गलत कमेंट निकले, गलत बात निकले, कुछ हो, तब ये सोच लेना कि मैं राक्षस हूँ, मैं दानव हूँ इस समय, और फिर तुरंत उसी को विचार करना कि ये मेरी बेटी है या फिर बहन है, अब इसके लिए हम क्या बोलें। तो आपको तुरंत आपका देव जागृत हो जाएगा। ठीक है। तो देव बनना है या दानव बनना है, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। तो जो बनना हो वो बने रहिए।